सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक जागरण व शक्ति उपासना के महानुष्ठान पावन नवरात्रि के पंचम दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज पंचम दिवस में माँ स्कंद माता का पूजन हम लोग करेंगे। पंचमम स्कंद मातेति, तो स्कंद माता का जो स्वरूप है, स्कंद माता का जो इतिहास है, स्कंद माता का जो वृत्तांत है, तो आइए उस पर हम लोग कुछ प्रकाश डालते हैं। माता स्कंदस्य माता सह स्कंद माता। स्कंद नाम था भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी का। उनकी माता पार्वती, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक रहस्य है। एक बार की बात है, एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। तो तारकासुर दैत्य ने ब्रह्मा की बड़ी घनघोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर वरदान मांगो। तो तारकासुर ने जो वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे कोश में अमरता का वरदान नहीं, मेरा काम है सृष्टि उत्पन्न करना। अमरता मारना ये शंकर जी के हाथ में है। तो तारकासुर ने पुनः फिर कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमर नहीं कर सकते, तो ऐसा वरदान दो, इस भोलेनाथ के जो शुक्र से उत्पन्न हो पुत्र, उसी के हाथों से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कर दिया, आशीर्वाद दिया, तथास्तु करके अपने धाम को चले गए। इधर तारकासुर ने दैत्य पे आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पे आक्रमण किया, देवताओं को बड़ा परेशान किया और स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त कर लिया। सारे देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास में, ब्रह्मा जी के पास में गए। वही काल चल रहा था जब माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था। भोलेनाथ के अपमान के कारण अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। वही माता सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं। तो भगवान नारायण, ब्रह्मा, सारे देवता मिलकर के भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। तो भोले बाबा संबंध के लिए, विवाह के लिए राजी होते हैं। तो माता पार्वती से भोलेनाथ का विवाह पाणी का संस्कार होता है। तो इन्हीं क्रम में आगे चल के जब इनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ कार्तिकेय, उन्हीं का दूसरा नाम है स्कंद। तो तारकासुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को धनुष विद्या, युद्ध करने की कलाओं की शिक्षा प्रदान करी। तभी माता जी का नाम स्कंद माता पड़ गया। तो आइए आज पंचम दिवस के उपलक्ष्य में, पंचम दिवस के दिन माता स्कंद माता का पूजन करें। हम लोग उनसे निवेदन करें कि हे माता, जैसे देवताओं पे विपत्ति आई, आपने रक्षा करी, और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई समस्या आती, कोई विपत्ति आती है, तो आप माँ हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती है। आप हम बालकों पे कृपा करें। और जो भक्त माता का पूजन, स्कंद माता का पूजन करता है, जिसके संतान कुंडली में संतान योग नहीं है, संतान उत्पन्न होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो माँ स्कंद माता का पूजन करें और उनके चरणों में बैठ करके एक अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, मंत्र का जाप करें, उनका भोग लगाएं। माता की कृपा होगी। शनि माता की कृपा से आपके कुल में, आपके वंश में, आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। तो जिन भाइयों के जीवन में समस्याएं, परिवार उत्पन्न में समस्याएं आ रही हैं, या शत्रुओं से ग्रसित हैं, या बाधाओं से ग्रसित हैं, तो माता स्कंद माता का पूजन करें, उन पे माँ कृपा करेगी। तो आइए माँ के चरणों में एक पुष्प अर्पित करें। सिंहासनगता नित्यं पद्मास्थित करद्वयं शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बोले स्कंद माता की जय। तो सभी
पंचम दिवस में माता स्कंद का पूजन, स्कंद माता का पूजन करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सभी को जय माता।